नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टूर चैनल में, जिसमें आज हम आपको हिंदू धर्म के 10 ऐसे चर्चित श्राप बताएंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है और हर एक श्राप के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। तो बात करते हैं पहले श्राप की। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा ही भाई था, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब जाकर युधिष्ठिर ने विधि विधान के साथ कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। और जब कुंती ने पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री गुप्त बात छुपाकर नहीं रख सकेगी। दूसरा श्राप, मार्कंडेय ऋषि का यमराज को श्राप। एक बार एक राजा ने गलती से मार्कंडेय ऋषि पर चोरी का आरोप लगाकर सूली पर चढ़ा दिया, परंतु सूली पर चढ़ने के बाद भी कई दिनों तक उनके प्राण नहीं निकले। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मार्कंडेय को रिहा कर दिया। तब मार्कंडेय ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि मुझे यह किस गलती की सजा मिली। तब यमराज बताते हैं कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक पतिंगे की पूंछ में सीख चुभाई थी और तभी आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मार्कंडेय ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की आयु तो बहुत छोटी होती है, तब हमें धर्मशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं होता। इतने छोटे अपराध का इतना बड़ा दंड क्यों दिया? इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मार्कंडेय के इस श्राप की वजह से यमराज एक बार महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेते हैं। तीसरा श्राप, कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और वनिता। कद्रु सर्पों की माता थी और वनिता गरुड़ों की। एक बार दोनों पत्नियों ने सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। वनिता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह से सफ़ेद है और कद्रु ने कहा कि उसकी पूंछ काली है, परंतु उसकी पूंछ सफ़ेद ही थी। और अपनी बात को सही करने के लिए कद्रु ने अपने पुत्रों को कहा कि तुम सब उस घोड़े की पूंछ पर चिपक जाओ ताकि वह काली नजर आए, परंतु कद्रु के कुछ पुत्रों ने इनकार कर दिया। तब कद्रु ने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। चौथा श्राप, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। जब अर्जुन स्वर्ग गए तब वहां उन्हें उर्वशी मिली और उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई थी, परंतु अर्जुन ने उन्हें माता के समान बताया। यह सुनकर उर्वशी ने क्रोध में अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे और तुम्हें स्त्रियों के साथ नर्तकी बनकर रहना पड़ेगा। और यही वजह थी अज्ञातवास के दौरान अर्जुन को एक नर्तकी भृंगलला का जीवन यापन करना पड़ा था। पांचवा श्राप, ऋषि कर्दम का राजा पांडु को श्राप। एक बार पांडवों के पिता पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और उन्होंने वहां हिरन के जोड़े को मैथुन करते हुए देखा और उन पर बाण चला दिया, परंतु वास्तव में वह ऋषि कर्दम और उनकी पत्नी थी। और फिर ऋषि कर्दम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी तुम किसी स्त्री के साथ मिलन करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इसी वजह से जब पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। छठवां श्राप, नंदी का रावण को श्राप। एक बार रावण भोलेनाथ से मिलने कैलाश गए थे और वहां उन्होंने नंदी को देखकर हंसी उड़ाई थी कि तुम्हारा मुंह तो बंदर के समान दिखता है। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि बंदरों के कारण ही तुम्हारा अंत होगा। सातवां श्राप, तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी तुलसी थी। तुलसी एक पतिव्रता नारी थी और जब सभी देवता शंखचूर्ण को नहीं मार सके तो फिर भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप लेकर तुलसी का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट कर दिया, जिससे तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। और इसी श्राप की वजह से भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में भी की जाती है। आठवां श्राप, राजा अनरण्य का रावण को श्राप। जब रावण पूरे विश्व पर जीत हासिल करने के लिए निकला तो राजा अनरण्य से उनका भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अनरण्य की मृत्यु हो गई। और मरने के पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और फिर उसी वंश में श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। नौवां श्राप, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप।
पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। एक बार परीक्षित शिकार खेलते खेलते कहीं दूर निकल गए। वहां उन्हें एक ऋषि दिखाई दिया जो कि मौन अवस्था में थे और राजा परीक्षित ने उनसे बात करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं की। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही यह बात ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली, श्रृंगी ने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 10वां श्राप, परशुराम का कर्ण को श्राप। एक बार परशुराम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह सिर्फ ब्राह्मण बालकों को ही शिक्षा प्रदान करेंगे, परंतु कर्ण क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। परंतु एक दिन परशुराम को इस बात का ज्ञान हो गया कि कर्ण ब्राह्मण बालक नहीं है, एक क्षत्रिय बालक है। और परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जो भी शिक्षा तुमने मुझसे ली है, समय आने पर वह शिक्षा तुम भूल जाओगे। और दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण का भयंकर युद्ध चल रहा था, तो एक समय कर्ण अपनी धनुर्विद्या को भूल जाते हैं और अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मिस्टीरियस टूर। धन्यवाद।